कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए फेटल साबित हो सकती हैं। तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका फेटल साबित होने का। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इन मेडिसिन को लेती है तब उसका जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है मेरे पास एंटी फंगल मेडिकेशंस। तो देखिए एंटी फंगल मेडिकेशंस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है फ्लूकोनाजोल। ओके, तो फ्लूकोनाजोल काम करता है एज अ एंटी फंगल, जैसे कि वेजाइनल या थ्रश फंगल इन्फेक्शन। ओके, थ्रस मतलब जो ओरल कैविटी में अगर मेरे पास फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलता हूँ मैं, थ्रश फंगल इन्फेक्शन। तो इसको ट्रीट करता है ये। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू FDA एक क्या है मेरे पास संस्था है, कहाँ की, अमेरिका की संस्था है। इसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि भाई अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी पर डे 400 से 800 मिलीग्राम फ्लूकोनाजोल अगर लेती है, कौन से ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे कि गेस्टेशन पीरियड हम जानते हैं कितना होता है, 9 मंथ का होता है। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ का। तो अब इसको जो है इसमें 3 पार्ट्स में ये डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मतलब कि क्या हुआ, ट्राई मतलब 3, मिस्टर मतलब मंथ। तो एक ट्राइमेस्टर कितने मंथ का होता है, 3 मंथ का होता है। तो देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर हम इसको ये डोज से ज़्यादा लेते हैं तब एक टेराटोजेनिक इफेक्ट हमारे पास पड़ने वाला है फीटस पर। टेराटोजेनिक मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मेलिटी होना फीटस के अंदर। ओके, तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने मिलता है मेरे पास जो बच्चा पैदा होगा उसमें ओरल क्लेफ्ट, ये देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ओरल क्लेफ्ट। दूसरा है बाउइंग थाई जो है इस टाइप की हो जाएगी, मुड़ जाएगी, बाउइंग हो जाएगी। ओके, थर्ड वन है थिन रिब्स, उसकी जो पसलियाँ हैं वो कैसी होंगी, थिन हो जाएंगी। और लास्ट है मेरे पास कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, पैदाइशी दिल की बीमारी जिसको बोलते हैं कंजेनाइटल मतलब पैदाइशी। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास एक्नी मेडिकेशंस में हम यूज़ करते हैं ओरल टेट्रासाइक्लिन, इसको हम डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो देखिए ये 2 तरीके से वर्क करता है, एक तो एक्नी में और दूसरा एंटीबायोटिक्स से, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इसका यूज होता है। एक्नी मतलब कील या मुहासे। ओके, तो देखिए US FDA क्या मतलब, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका, इसको क्लासिफाई करती है कि भाई ये कैटेगरी X का मेंबर होता है। कौन, डॉक्सीसाइक्लिन। तो जो कैटेगरी X में आते हैं वो फेटल होते हैं, किसके लिए, फीटस के लिए। फीटस मतलब जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है। अब इससे क्या हो जाने वाला है, देखिए इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर, बच्चे के जो टीथ हैं उसमें क्या हो जाएगा, डिसकलरेशन हो जाएगा। ओके, कहाँ पर, टीथ पर, टीथ और उसकी बॉन्ड में क्या हो जाएगा, डिसकलरेशन। ओके, ठीक। नेक्स्ट है मेरे पास देखिए एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स, या इसको हम बोल सकते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स। अब देखिए ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि क्लोरफेरिनामिन्स। ओके, दूसरा ट्राइफेलिनामाइन्स। ओके, ये जो ड्रग्स हैं वो हैं मेरे पास एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ओके, अब देखिए जैसे कि एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हो गया मेरे पास इची रैशेस, स्किन पर जो है रैशेस जो है इसकी सिम्टम्स होता है। दूसरा है एक्जिमा मतलब कि खुजली। तीसरा है मेरे पास नेसल कंजेशंस, नेसल जैसे कि नाक भर जाना। लास्ट है मेरे पास फेशियल स्वेलिंग, फेस पर जो है क्या हो जाना, एडिमा हो जाना या स्वेलिंग हो जाना या खराश हो जाना, जिसको हम वीजिंग कहते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, तो इसको दूर करता है ये एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स। अगर देखिए इसको प्रेग्नेंट लेडी अगर ले लेती है तब क्या होगा, देखिए इसका जो है नॉर्मल अगर इसकी डोज लेते हैं तो इसका कोई इफ़ेक्ट जो है बैड इफ़ेक्ट प्रेग्नेंट लेडी पर नहीं होता है। लेकिन अगर इसकी हम हाई डोज लेते हैं तो ये एक टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करेगा बेबी पर। ओके, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स मतलब कि माल फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा यूट्रन लाइफ ऑफ बेबी। जो बेबी जब यूट्रस में होगा उसके जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं, उसमें क्या हो जाएगा, माल फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट्स ओके ऑफ फीटस। देखिए अगली ड्रग है मेरे पास बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स में आता है क्लोनाज़ेपाम और एल्प्राजोलम एंड डाइज़ा
पाम्स। ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं एंजाइटी मतलब चिंता को दूर करने में, और जिस पेशेंट को अगर नींद नहीं आ रही है तो उसको ये सुला देती है, क्योंकि इसका इफेक्ट होता है सेडेटिव और मिर्गी में काम करती है ये, इसको बोलते हैं हम सीजर्स। ओके, अगर देखिए प्रेग्नेंट लेडी इसको अगर लेती है तब क्या होगा, तो उसको जो है ये हो जाएगा कि उसके जो चांस है ओरल क्लेफ्ट के, उसके जो बेबी है उसका जो ओरल क्लेफ्ट है उसके चांस को ये बढ़ा देती है। कितना बढ़ा देती है? 0.01%। और ये किस कैटेगरी में आती है? कैटेगरी डी में आती है। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन आती है मेरे पास क्लोरामफेनिकोल। तो हम जानते हैं भाई क्लोरामफेनिकोल का जो नेचर होता है कैसा होता है, एज अ एंटीबायोटिक्स इसका नेचर होता है। तो देखिए प्रेगनेंसी के समय तो इसका कोई जो है ऐसा बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही देखिए डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम ये क्या करती है, ये क्रॉस कर देती है प्लेसेंटा को, जिसके कारण जो बेबी बच्चा जो पैदा होने वाला है उसमें क्या एबनॉर्मलिटी दिखेगी, उसमें दिखेगा ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो इसको जो ही देखिए ड्यूरिंग लेबर के समय जो है इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो देखिए ये सिम्टम्स है, देखिए ग्रे बेबी सिंड्रोम्स के क्या क्या, उसकी जो आइज़ होती हैं कैसी होती हैं, लेथार्जिक आइज़ मतलब थकी हुई आइज़, एंड जो उसकी स्किन है वो कैसी होगी, पेल और ब्लू स्किन होगी, पीली और नीली स्किन टाइप देखने को मिलेगी। तो ये इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है मेरे पास कोडीन्स। कोडीन्स किसमें आती है, अपॉइड मेडिसिन होती है ये। इसको देखिए दर्द के लिए और कफ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसको देखिए कोई प्रेग्नेंट लेडी लेती है तब क्या इफेक्ट होगा, तो इसका जो है इतना कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो है ओवरडोज अगर इसका ले लिया तो बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होगा, जिससे माल फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बेबी में। तो इट कुड बी टेकन ड्यूरिंग ऑल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम होता है, जब लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, उस टाइम लेना जो है ये बैड इफेक्ट शो कर सकता है। ओके, नो टेक इन लास्ट ट्राइमेस्टर। ओके, तो इसका लो डोज लेना चाहिए और शॉर्ट टाइम के लिए लेना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन है मेरे पास वारफेरिन। वारफेरिन होती है एंटी प्लेटलेटिक ड्रग, मतलब क्या हुआ, ये प्रिवेंट करती है ब्लड के क्लॉट होने को। ओके, और क्या करती है, ये ब्लड को पतला करती है। ठीक, तो अब देखिए ब्लड थिनिंग मेडिकेशन प्रिवेंट्स क्लॉट इन हार्ट एंड वेन्स एंड लंग्स। तो अब क्या है, देखिए ब्लड को जमने से रोकती है हार्ट में, आर्टरी में, वेन्स में और लंग्स में। ओके, अब इसका इफेक्ट देखते हैं प्रेग्नेंट लेडी पर क्या इफेक्ट होगा। इट्स इनटेक ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर देन फीटल वारफेरिन सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर देखिए शुरुआती 3 महीने में हमने इसको लिया तो ये क्या होगा, क्या इफेक्ट डालेगा प्रेग्नेंट लेडी पर, ये इफेक्ट डालेगा फीटल वारफेरिन सिंड्रोम कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पर केस देख रहे हैं फीटल वारफेरिन सिंड्रोम का, तो इसमें देखिए इसकी जो नोज होती है इस टाइप की हो जाती है। ओके, अब इसके कारण देखिए फीटल वारफेरिन सिंड्रोम के कारण जो है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है। ओके, तो मोस्टली केसेस में क्या देखने को मिलता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन देखने को मिलता है। ओके, अगर हम देखिए इसको किसी भी स्टेज में लेते हैं तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है बेबी के। तो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी किसमें, सीएनएस ऑफ बेबी। ओके, देखिए नेक्स्ट मेडिसिन है मेरे पास फ्लोरोक्विनोलोन। इसके अंदर आती है सिप्रोफ्लॉक्सेन। तो ये इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, एज अ एंटीबायोटिक्स नेचर होता है। अगर देखिए अर्ली प्रेगनेंसी में हम इसको ले लेते हैं तो ये क्या कर देता है, मिसकैरेज के चांस को बढ़ा देता है। तो क्या कर देता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज। ओके, देखिए नेक्स्ट ड्रग है मेरे पास NSAIDs, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, देखिए पहला है मेरे पास इबुप्रोफेन, और दूसरा है मेरे पास डाइक्लोफिनेक एंड पायरोक्सीकैम। तो अब ये देखिए वर्क करती हैं एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड फॉर रिलीफ फॉर पेन के लिए जो है ये रिलीफ करती है। देखिए इस मेडिसिन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लेना है और 30 वीक्स के बाद इसको नहीं लेना है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इसको अगर ले रही है तब क्या होगा, तो इसके यूज़ करने से जो है क्या होगा, जो बच्चा जो पैदा होगा उसका जो वेट होगा बहुत कम होगा, तो लो वेट ऑफ बेबी। नेक्स्ट है मेरे पास देखिए सल्फोनामाइड्स, या इसको बोल सकता हूँ मैं सल्फा ड्रग्स। कैसा नेचर होता है, इसका नेचर होता है एज अ एंटीबायोटिक्स। अगर देखिए कोई प्रेग्नेंट लेडी इस सल्फा ड्रग्स को देती है
तब क्या हो जाएगा, जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें कार्डियोवैस्कुलर मालफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज उसको देखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू।